नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, इकाई प्रथम। लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनके द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोवर खंड के पद नंबर 7 की व्याख्या कर रहे हैं। सखी एक तेहि खेल न जाना, भे अचेत मनिहार गवाना। कमल डार गई भे बेकरारा, कासो पुकारो आपन हारा। कित खेले आयो एहि साता, हार गवाएं चल्यों ले हाता। घर पेठत पूछब ये हारू, कौन उत्तर पाव पेशारू। नैन सीप आंसू तस भरे, जानो मोती गिरहि सब ढरे। सखी न कहा बोरी कोकिला, कौन पानी जेहि पौन न मिला। हार गवाएं सो ऐसे रोवा, हेरी हेराएं ले जो खोवा। लागे सब मिली हेरे, बूढ़ी बूढ़ी एक साथ। कोई उठी मोत लेहि, काहू घोंगा हाथ। संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तिका भक्ति काल के अंतर्गत आए हुए मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोवर खंड से संकलित किया गया है। प्रसंग: जायसी ने इस अवतरण में वर्णन किया है कि सखियां आपस में खेल खेलने लग गई, लेकिन उनमें से एक सखी ऐसी थी जो खेल खेलना नहीं जानती थी और हड़बड़ी में उसका हार खो गया और उस पानी में डूब गया। वह सखी उस हार को हेरने लगी तो उसको मिला नहीं। वह रोने लगी तो सखियों ने उसे सांत्वना दी। किस प्रकार से रोया नहीं करते हैं, हम सब मिलकर तुम्हारा हार ढूंढेंगे, तुम्हारा हार मिल जाएगा। तो सखी को सांत्वना मिली। इस प्रकार का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या: सखी एक ते खेल न जाना। वो सारी सखियां जो खेल खेल रही थी, उन सखियों में से एक सखी ऐसी थी जो वह खेल खेलना नहीं जानती थी। भे अचेत मनिहार गवाना, और वो एकाएक अचेत हो गई और उसके गले से हार निकलकर उस पानी में खो गया। कंवल डार गई भे बेकरारा। जैसे ही उस सखी ने उस हार को पकड़ने के लिए पानी में अपना हाथ डुबोया तो उसके हाथ में हार न आकर कमल के फूलों के डंठल उसके हाथ में आ गई और उसने देखा कि तो हार नहीं है। उसे देखकर वो बेचैन हो गई, बेकरारा वो उसे देखकर बेचैन हो गई, दुखी हो गई। कासो पुकारा आपन हारा, और वो सोचने लगी कि मैं किसको पुकारूं, मैं किससे कहूं कि मेरा हार खो गया है, आप मेरा हार ढूंढो। कित खेले आयो एहि साथा, और वो मन ही मन विचार करने लगी, सोचने लगी कि मैं यहाँ क्यों खेलने आई, मैं खेलने नहीं आती तो मेरा कीमती हार नहीं खोता। हार गवाएं चल्यों ले हाथा, और मैं हार गवाकर, हार को खोकर खाली हाथ अब मुझे घर जाना पड़ेगा। घर पेठत पूछब ये हारू, और जैसे मैं घर पेठत में, जैसे घर में प्रवेश करूंगी, घर वाले मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा हार कहाँ गया, कौन उत्तर पाँव पेशारा हो, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगी, मैं उनको क्या कहूँगी, मैं उनको कैसे समझाऊंगी। ऐसा सोचते सोचते कहते कहते नैन सीप आंसू तस भरे, उसके आँखों में सीप में जिस प्रकार से मोती ढुलक जाता है, उसी प्रकार से उसकी सीप जैसी आँखों से मोतियों के समान आंसू भर आए। जानो मोती गिरे सब ढरे, ऐसा लग रहा था कि मानो सीप में से एक एक मोती ढुलक रहा हो। उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो मोती के समान प्रतीत हो रहे थे। सखी ने कहा बोरी कोकिला, एक सखी ने कहा है पागल कोयल। कौन पानी जे पौन न मिला है, कौन पानी जे पौन न मिला, कि इस पानी में तुम्हारा जो हार खो गया है वह जरूर मिल जाएगा, हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। हार गवाए सो ऐसे रोवा, कि तुम्हारा हार खो गया है, हार खोने पर भला कोई ऐसे फबक फबक कर रोता है क्या, ऐसे फूट फूट कर रोता है क्या, तो दुखी क्यों हो रही है। हेरी हेराएं ले जो खोवा, तुम्हारा जो हार खोआ है, जो खो गया है,
उसे हम सब सखियाँ मिलकर हेर लेंगे, ढूंढ लेंगे। इसीलिए सखी तुम शांत रहो, रो मत। लागे सब मिली हेरे बूढ़ी बूढ़ी एक साथा, लागे सब मिली और सारी की सारी सखियाँ एक साथ हिल मिलकर उसके हार को ढूंढने लग गई। बूढ़ी बूढ़ी एक साथ और सभी सखियों ने एक साथ उस पानी में डुबकी लगाई। कोई उठी मोती ले काहूँ घोंगा हाथ, किसी सखी के हाथ में तो मोती आए और किसी सखी के हाथ में घोंगे सीपड़ियाँ कंकर पत्थर आए, लेकिन पहले प्रयास में किसी भी सखी को वो हार नहीं मिला। यहाँ तक का इसमें जायसी ने वर्णन किया है। विशेष में वही लिखना है। प्रथम बिंदु, इसकी भाषा ठेठ ग्रामीण अवध प्रदेश की भाषा का प्रयोग किया है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठेठ ग्रामीण अवध प्रदेश की अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। सभी पदों में अवधी भाषा का ही प्रयोग हुआ है। आपको पहला बिंदु ये लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण में ठेठ ग्रामीण अवध प्रदेश की अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरे बिंदु में इसमें उन सखियों के खेलने और उसके हार खोने की बात को स्पष्ट किया गया है। तीसरा बिंदु, सखियाँ एक दूसरे को ढाढ़स बंधाती हैं। कोई मुसीबत में होता है तो उसको ढाढ़स किस प्रकार से बंधाया जाता है, कैसे उसको सांत्वना दी जाती हैं, इस बात का इसमें वर्णन हुआ है। धन्यवाद।